मिथुन राशि, मिथुन लग्न के ही लग्नेश जो कि बुध देव हैं, इन्हीं बुध का उदय अवस्था में आना और इनका मार्गी होना आपके एकादश भाव में बहुत शुभ स्थिति इसे मानी जाएगी। क्या होगा इसका प्रभाव, इसी पर यह कार्यक्रम आधारित है। यदि आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है, इसे लग्न के आधार पर देखें, आपको सटीकता ज़्यादा बैठेगी। और यदि आपको जानकारी नहीं है कि आपका लगन कौन सा है, तब आप इसे उस स्थिति में मिथुन राशि के अनुसार तो देख ही सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या होने वाला है इस उदय अवस्था और मार्गी अवस्था का फल मिथुन लगन के आधार पर। तो मिथुन राशि, मिथुन लग्न से ठीक इस भाव के मालिक ही हो गए हैं बुध देव। बुध देव जो कि स्वयं इंटेलिजेंट हैं, आपके लाइफ के स्वयं आपके बुद्धिमत्ता के स्वामी हो गए हैं बुध देव। और सबसे बड़ी बात तो भाई आपके लग्नेश हैं। इस जब भी बुध का गोचर परिवर्तन होता है, सदैव आप ध्यान रखेंगे वहाँ आप स्वयं रहेंगे, क्योंकि हमारा शरीर वहाँ पर रहेगा। अब जब बुध तो ऑलरेडी पहले से इनका गोचर परिवर्तन मेष राशि पर हुआ है, मतलब आपके एकादश भाव पे हुआ है, परंतु इस अवस्था में भी कुछ दिन पहले से ही ये बुध जो है अस्त अवस्था में चल रहे हैं। माना जाता है कोई ग्रह जब अस्त अवस्था में होता है तब उसका फल हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता, परंतु ये अभी 10 मई को ये उदित अवस्था में भी आ गए हैं। अब इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद और एक अच्छी बात ये आ गई है कि जैसे ही 15 मई का समय आएगा, 15 मई का सुबह का समय होगा लगभग 8:48 का, वो टाइम होगा जब आपके लग्नेश इसी भाव पर, आपके एकादश भाव पर ये उदित अवस्था में हो जाएंगे और साथ में मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होना मतलब कि इस भाव का पूर्ण प्रतिफल देना। अब जब आपके लग्नेश ही पूर्ण प्रतिफल देंगे तो सबसे पहला जो प्रभाव होगा उस पर ध्यान दीजिए। लग्नेश का यहाँ पर मार्गी होना, हमारे शरीर में यदि कोई व्याधियाँ, कोई परेशानियाँ बनी हुई हैं तो वो दूर होने की संभावना यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाएगी। चूँकि हमारा लग्नेश ही उदित अवस्था में आ रहा है, लग्नेश ही मार्गी हो रहा है, तो हमें जो निर्णय क्षमता हमने जो लिया है अब तक, उन निर्णयों में हो सकता है कुछ उतार चढ़ाव हो, कोई कहीं पर हमें नुकसान देखने को मिल गया हो, परंतु यही एकादश भाव जो कि लाभ का भाव है, प्रॉफिट का भाव है, इनकम का भाव है, आपके जीवन में गेंस का भाव है, इतने इंपॉर्टेंट हाउस पर बुध आकर के, वो भी मार्गी अवस्था में आकर के आपके इनकम को कैसे नहीं बढ़ाएंगे। आपके डिसीजन जो आपने धन प्राप्ति के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए जो आप डिसीजन लेंगे, उन सब डिसीजन में यहाँ बुध 4 चांद लगाएंगे। बुध को बुद्धिमत्ता का ग्रह माना गया है, इसलिए आपकी बुद्धि कहाँ रहेगी। इस टोटल अभी 15 मई से 7 जून का जो समय होगा, इस टाइम पर आप मुझे कैसे लाभ प्राप्त होगा, इसी पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस केंद्रित होने वाला है। अब कहाँ से देखिए, किस भाव के स्वामी हम लोग इस पर बात करते हैं, तो यहाँ पर बुध को देखेंगे तो आपके तो लगन के मालिक हो गए, और उसके बाद आपके इस भाव के स्वामी होगा जो कि चौथा भाव है। 1 2 3 4 चौथे भाव के स्वामी भी यहाँ पर बुध देवता बनते हैं। चौथा भाव का है का आपके जीवन में, आपके प्रॉपर्टी का, आपके परिवार का। तो प्रॉपर्टी और परिवार भाव का स्वामी यदि मार्गी हो जाए और साथ में उदित भी हो जाए, तो आप ऐसा मानिए कि इस दरमियान कोई न कोई भूमि संबंधी कार्य या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई कार्य यदि आप करना चाहें तो इससे अच्छा समय आपको प्राप्त नहीं हो सकता इस बुध के गोचर के दौरान। जब बुध चतुर्थ भाव में भी जब गोचर करेंगे तो भी उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्योतिष की मान्यता है कि चतुर्थेश आपके चतुर्थ के स्वामी हुए ना भाई, आपके सुख भाव के स्वामी हैं। जब एकादश भाव में जाते हैं तो चतुर्थ भाव के कामनाओं को सिद्ध करते हैं। तो किसी प्रकार से भूमि, भवन, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी संबंधित आप कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं तो अनुकूल समय है, आप परचेस कर सकते हैं। आपको लाभ की संभावना यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब बुध यहाँ पर चतुर्थ, आपकी माता से भी लाभ होने की संभावना, क्योंकि ये माता भाव भी है, तो यहाँ पर उस भाव से भी संभावना आपकी मातृभूमि से जुड़ करके यदि आप रहेंगे इस टाइम पर, या फिर मातृभूमि से कहीं ना कहीं आपका संबंध बन जाता है, तो यहाँ पर यही बुध आपको लाभ और आपके जीवन में महत्वपूर्ण ऊंचाइयों को प्रदान कर सकते हैं। चूंकि ये बुध की अब दृष्टियों की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 इनकी 7वीं दृष्टि 7वें भाव पर आ रही है, 5वें भाव पर आ रही है, जो कि आपकी बुद्धि विद्या, आपके संतान का भाव है। तो बुध की यहाँ पर दृष्टि आकर के संतान के दृष्टिकोण से भी अनुकूल माना जाएगा। संतान में बुद्धिमत्ता की वृद्धि होगी। आपके जीवन में आप स्वयं देखेंगे आपके वाणी के कारक भी बुध हो गए हैं, और आपके तो लग्नेश हो गए भाई। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, आपकी व्यक्तित्व में निखार आएगा। ये मानिए कि बुध यहाँ पर जब जागृत अवस्था में आए हैं, आपके यदि कोई व्यापार है, क्योंकि व्यापार का कारक ही बुध को माना गया है, आपको पता होगा, तो इसलिए व्यापार के कारक बुध का मार्गी होना आपके व्यापार में भी 4 चांद लगाएगा। और यही नहीं, ये जब बुध काल पुरुष की कुंडली की अगर बात करते हैं तो बुध वैसे भी तीसरे भाव के मालिक बनते हैं। तो एक प्रकार से साहस भी यहाँ पर आपको प्रदान कर रहे हैं। किस लिए साहस प्रदान करेंगे भाई? मैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए साहस करूंगा।
अब आप जब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने लाभ के लिए अपना साहस लगाएंगे, अपना हिम्मत लगाएंगे, तो कैसे आप इससे दूर रह सकते हैं। अपने जो भी आपके ड्रीम है उस ड्रीम को प्राप्ति करने के लिए आप कैसे दूर हो सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो लग्नेश और चतुर्थेश आपके लिए सबसे ज़्यादा योग कारक यही बुध बन जाते हैं। अब इस बुध को और ज़्यादा एक्टिवेशन में लाने के लिए आपको करना क्या है, तो सबसे बड़ा ध्यान रखना है। माना जाता है कि भगवान श्री गजानन जी महाराज, श्री गणेश जी महाराज बुध ग्रह के प्रतिनिधित्व करते हैं और भगवान श्री नारायण जी। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो बच्चे पढ़ाई में जो कमज़ोर हैं, क्योंकि बुध की दृष्टि भी पड़ रही है, या उनको लगता है कि मुझे शिक्षा में और ज़्यादा सफलता प्राप्त करना है, या आपके बच्चे यहाँ पर कुछ शिक्षा में उनकी कमजोरी है, तो आपको करना क्या है, अपने किसी भी डिसीजन मेकिंग पावर को अच्छा बनाने के लिए आप चाह रहे हैं कि मैं कोई डिसीजन ले रहा हूं, वो डिसीजन भी मेरा सही हो, कहीं उसमें कोई नुकसान तो ना हो जाए। क्योंकि अभी तक ये अस्त अवस्था में होकर के हमें बड़ा कन्फ्यूजन दे रहे थे, परंतु जहाँ पर ये उदय अवस्था में आएंगे तो आप ये मानिए कि भगवान श्री गणेश पर यदि आप हरा हरा दुबी, जो दुबी होता है घास, वो दुबी को तोड़ करके भगवान श्री गणपति पर आप चढ़ाते हैं ओम गंग गणपतये नमः के मंत्र के साथ में, तो ये बुध आपका बहुत जागृत अवस्था में आ जाएगा। ऑलरेडी तो अभी तो आ ही जाएंगे 15 मई से, लेकिन जब और जागृति आ जाएंगे तो आपके जीवन में ये जो इतने कम समय में रहें, कोई ना कोई एक ऐसा लाभ का उपाय, एक ऐसे इनकम का सोर्स आपको जरूर दे जाएंगे। ऐसा भगवान श्री गणपति की कृपा से संभव हो सकता है। उम्मीद है कि आप मिथुन लगन, मिथुन राशि के भाई बहन इसे बड़ी भांति समझ पाए होंगे। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है, तो अपना एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।